पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। बीएसएफ के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बीएसएफ की कई टुकड़ियां बांग्लादेश सीमा पर गश्त कर रही हैं ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। वहीं समुद्री रास्तों पर भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। भारत तट रक्षक बल समेत कई टुकड़ियां समुद्री रास्तों की हिफाजत कर रही हैं और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने में जुटी हुई हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करों का एक समूह बीएसएफ जवानों की नजरों में आ गया, जिसके बाद दोनों के बीच मुठभेड़ हुई और इसमें एक बांग्लादेशी तस्कर की मौत हो गई। दरअसल रात के अंधेरे में 5 से 6 तस्कर सर पर सामान बांधकर बांग्लादेश की ओर जा रहे थे। इस दौरान एक बीएसएफ जवान ने उन्हें देख लिया। बीएसएफ जवान ने उनका पीछा किया और उन्हें रुकने के लिए कहा, लेकिन तस्करों ने पीछे से आ रही बीएसएफ जवान की आवाज को अनसुना कर दिया और लगातार आगे बढ़ते रहे। बताया जा रहा है कि वहां कुछ तस्करों ने बीएसएफ जवान पर भारी हथियार, लोहे के रॉड वगैरह से हमला कर दिया। बीएसएफ जवान ने भी कई राउंड फायर किए और इसमें एक तस्कर को गोली लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ के बाद बीएसएफ ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इलाके में गश्त कर रहे बीएसएफ के एक जवान ने 5 से 6 लोगों को सिर पर सामान लेकर भारतीय क्षेत्र से बांग्लादेश की ओर जाते देखा। जवान ने तुरंत आगे बढ़कर तस्करों को रुकने के लिए कहा। तस्करों ने जवान के निर्देश को नजरअंदाज किया और झाड़ियों के पीछे छिपे एक दूसरे समूह ने जवान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जवानों ने आत्मरक्षा में गोलियां चलाई। मारे गए तस्कर की पहचान बांग्लादेश के चपई नवाबगंज जिले के अब्दुल्लाह के रूप में हुई है। बता दें कि बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत बांग्लादेश बॉर्डरों पर भी हाई अलर्ट। इस वक्त टाइम्स नाउ भारत पहुंचा है भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। इस वक्त मेरे साथ आपको बीएसएफ के जवान लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी करते नजर आ रहे होंगे और जीवन पर्यंत कर्तव्य के नारे तक, यानी कि जब तक जान है तब तक देश रक्षा के अपने कर्तव्य को निभाना है। इसी मोटो के साथ बीएसएफ के जवान, आप देखें तो ये जो सेंसिटिव जोन है जिस पर आपको इस वक्त यहाँ पर तमाम बाड़ेबंदी दिखाई दे रही होगी और दूसरे तरफ वहां पर बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की जो जमीन है वहां पर नजर आ रही है। और जब से बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ है और तमाम राजनीतिक हलचल और वहां पर उपद्रव हो रहा है, उसके बाद बीएसएफ के एक एक जवान, एक एक अधिकारी बांग्लादेश भारत की हर एक सीमा पर इस वक्त जो है वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ये बीएसएफ के जो जवान हैं इस वक्त आपको पूरी मुस्तैदी से जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। और खास करके जब अभी शाम ढल रही है और रात के वक्त में नाइट विजिलेंस को भी काफी बढ़ाया गया है, क्योंकि ये देखा गया है कि वहां पर हुए उपद्रव के बाद तमाम लोगों की भीड़ में कुछ अराजक तत्व भी घुसने की कोशिश जो है, घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में इन सभी को रोकने के लिए पूरी सतर्कता इस वक्त जो है फिलहाल बरती जा रही है। आप देखें तो वॉच टावर्स भी बने हुए हैं, उनसे भी वहां पर जो है वो नजर रखी जा रही है और स्निफर्स डॉग हैं उनसे लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी एक हिस्से से, कहीं भी एक इलाके से जो है कोई भी घुसपैठी, कोई भी उपद्रवी मौजूदा परिस्थितियों का लाभ उठाकर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश ना कर सके, इसको नाकाम करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगातार फिलहाल यहां पर तैनात है। और ये जो लोकेशन है मैं आपको बता दूं कि ये भारत बांग्लादेश की सीमा है, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार जिला और ये चांगराबांगा इलाका जो है, जो कि यहां से बांग्लादेश की सीमा शुरू होती है, यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है, तमाम आम लोग आते जाते भी हैं और इन्हीं कारोबार के बीच में आम लोगों की भी सुरक्षा हो और भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित रहें, उसका प्रयास फिलहाल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इस बाड़ेबंदी के साथ साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फिलहाल पूरी चौकसी और चौकन्ने होकर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ अल्पसंख्यक हिंदू सड़कों पर हैं। उनके ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले रहे हैं। भारत में भी बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में देखिए किस तरह हिंदुओं ने अपने बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के लिए आवाज उठाई। महामंडलेश्वर नारायण स्वामी जी मेरा नाम है। मैं आसाम पीताम्बरपुर धाम से हूँ। अभी सिलीगुड़ी कृष्ण प्रणामी मंदिर में मेरी कथा चल रही है। क्या कहेंगे बांग्लादेश में जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए और इसका हम लोग सभी समग्र विश्व के हिंदू मिलकर के डट करके सामना करना चाहिए। जब तक हम अपनी प्रदर्शनी नहीं करेंगे, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक ये लोग शांत होने वाले नहीं है। आज बांग्लादेश में हुआ
और कल यहाँ भी हो सकता है, हमें सचेत रहना चाहिए। हम लोग सुरक्षित नहीं है, हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं, ऐसा एक ही कारण है, हम लोग बहुत सहनशील रहे, सहन करते रहे और इसका परिणाम हम लोगों को इन लोगों ने नामर्द समझा, कमजोर समझा। जब डट करके हम जवाब देना शुरू करेंगे तो अपने आप चुप हो जाएंगे। अब यहाँ बहुत नरसंहार हुआ है और बहुत लोगों को मारा गया है, लुटा गया है और देश तहस नहस हुआ। देश तो हो गया, लेकिन बहुत सारे हिंदू लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, ये गलत हुआ है। कोई भी आदमी के ऊपर ऐसा करना अमानवीय है और ये यमन जो ऐसा करते हैं, आदमी ऐसा नहीं कर सकता है, वो गलत हुआ है सर। उसमें और उसको बंद करना चाहिए और उसको गलती माफी मांग लेना चाहिए। हिंदुओं के ऊपर जो हुआ है, हिंदू तो मिलनसार प्रजा है, सहनशील करने वाला प्रजा है और उद्यमी प्रजा है, मेहनत करके खाने वाली प्रजा है। तो इनके ऊपर जो हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, उनको क्षमा मांगना चाहिए सभी हिंदुओं से। लक्ष्मण बंसल, विश्व हिंदू प्रांत संपादक। सर, आज जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस की स्थिति क्या है अभी? क्या मांगे? देखिए, आज उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी नगर में पूरा समस्त हिंदू सनातन धर्मी सिलीगुड़ी के मुख्य सड़कों पे उतर आया है। गत 2 महीने से जो आक्रोश, जो अराजकता अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में फैली हुई है, ये 1971 हो या 2001 हो या आज 2024 हो, वहां की कट्टरपंथी मानसिकता रखने वाले अधर्मी विचार रखने वाले आतंक फैलाने में अपने षड्यंत्र में सफल हुए हैं। आज आप लोग के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि अति विलंब बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाया जाए, यथाशक्ति संभव हो हमारे वहां के अल्पसंख्यक, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक के ऊपर जो दुराचार, अनाचार, उनकी संपत्ति, उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान, उनके परिवार में घुस कर मां बहनों पर अत्याचार, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसा क्यों? सर, तीनों जगहों से जो है बांग्लादेश से लोग इंडिया आना चाहते हैं, हमने देखा नॉर्थ बंगाल के तीनों जगह से ऐसा हुआ था, तो आपको इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, हिंदुस्तान सरकार को अति विलंब इस पे बीएसएफ के अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि जो भी पीड़ित अल्पसंख्यक बांग्लादेश के हैं, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, उनको अति विलंब, जिसको शरण की दरकार है, हिंदुस्तान के समस्त हिंदुस्तानी उनके साथ खड़े हैं और उनकी सेवा में कार्यरत हैं। सर, आज ये रैली किसके द्वारा किया जा रहा है और इसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं? इसमें हर हिंदू, हर सनातनी, हर सिख, हर ईसाई, ये हिंदू सुरक्षा मंच के नाम से समस्त सनातन धर्म को आह्वान किया गया था और हजारों की संख्या में माता बहनें, पूजनीय संत महात्माओं इस शोभा यात्रा की अग्रसर करेंगे। और हम चाहते हैं आपके माध्यम से जो भी सिलीगुड़ी शहर के निवासी हैं, इस यात्रा में, जन जागरण यात्रा में शामिल होकर अपने बांग्लादेश के सनातन हिंदू भाइयों बहनों के साथ में खड़े हों। बता दें कि बांग्लादेश में करीब 8% यानी 1 करोड़ 35 लाख के करीब हिंदू रहते हैं। ये हिंदू इन दिनों गुस्से में हैं क्योंकि इनको वहां निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को घुटनों पर ला दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हमलों के लिए अंतरिम सरकार ने माफी मांगी है। गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड एम सकाफत हुसैन ने कहा है कि हम हिंदू समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे, इसके लिए हम माफी मांगते हैं।